मेरे आशीष सिंह के साथ सुशांत केस एक अबूझ पहेली बन गई। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां इसे सुलझाने में जुटी हैं। इस बीच सुशांत केस को लेकर सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। वो वार्ड बॉय जिसने आखिरी बार सुशांत को देखा था, उसने इंडिया न्यूज पर बड़ी गवाही दी है। वार्ड बॉय ने खुलासा किया है कि जब सुशांत का शव अस्पताल गया तो उनकी गर्दन और पैर पर सुई के कई निशान थे। वार्ड बॉय ने यह भी खुलासा किया है कि जब रिया और संदीप सिंह शवगृह के अंदर गए थे और रिया को उसने सॉरी बाबू कहते हुए सुना था। यह बातचीत सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जहां 75 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सीबीआई की जांच भी एक बहुत मुकम्मल तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच में हर किसी की एक नए बयान या हर किसी का एक नया एंगल इस पूरे केस को लेकर काफी बड़े खुलासे करते नजर आ रहा है। इसी बीच में मेरे साथ एक आई विटनेस मौजूद हैं, जिन्होंने कूपर हॉस्पिटल में जहाँ सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था, वहाँ उस बॉडी को खुद नोटिस किया है, विटनेस किया है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को भी वहां देखा था। उनकी गतिविधियों पर आज ये प्रकाश डालेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बताइए कि जब वहां पर डेड बॉडी पहुंची थी, आपने देखा था, तो क्या कुछ आपको उस डेड बॉडी में नजर आया? हमने जब उसकी शाम में 5 बजे बॉडी आई थी ऊपर हॉस्पिटल में, उसके बाद पोस्टमार्टम में लिया गया था रात में, शाम में 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। 11:30 बजे उसका पोस्टमार्टम हुआ था। रात में 11:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ था। फिर वहाँ से मेरे को भगाया गया, मैं भाग के घर पे आ गया। आने के बाद फिर मैं अपना घर पे आके खाना ना खा के सो गया। सोने के बाद सुबह 7 बजे उठ के फिर 8 बजे मैं कूपर हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँच के पोस्टमार्टम रूम के पास चले गया। फिर मैं वहाँ पे मामा काका बोल के वहाँ खड़ा हो गया। फिर ऐसी गर्दी में मैं अपना चले गया। गर्दी में चले गया। रीवा चतुर्वेदी के साथ, हीरोइन के साथ मैं भी चले गया अंदर जाने के बाद रीवा चतुर्वेदी एकदम साइड में खड़ी थी, तो एकदम मैं निशाने देख लिया। जब यहाँ पे सुइयों के निशाने थे, कलवे के नीचे सुइयों के निशान थे, और पोस्टमार्टम का कुछ टेप चिपका हुआ था। नाम हम लिख के चिपकाए थे। और जब मैं देख के फिर रिया चतुर्वेदी का वो सॉरी बोलते हुए सुना। उसके बाद वो लोग भगा दिए 2 आदमी। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, अगर आप बताना चाहें? सॉरी के अलावा भी कुछ कहा था, 2 से 3 शब्दों की बात थी, तो आपने क्या पूरा सुना? मैं खाली सॉरी सुना। उसके बाद मेरे को भगाया गया। किसने भगाया? 2 आदमी थे उनके जी, वो भगा दिए। अच्छा। रिया चक्रवर्ती कितने वक्त के लिए वहाँ मौजूद थी हॉस्पिटल में? जब मतलब आई, कितने बजे का वो वक्त था और कितने बजे तक रुकी? क्योंकि आपने वहाँ अगर देखा, उनको सॉरी कहते हुए सुना, तो किस तरीके के उनके बर्ताव थे जो 2 लोग वहाँ मौजूद थे? मैं 25 मिनट तक उनको अंदर तक देखा था। उनके डॉक्टर से बात हो रही थी। मैं कान लगा के सुनने की मर्डर है। सुन के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं किसको, मीडिया को नहीं बोला ना, मैं किसको भी नहीं बोला। मैं अपना चुप आके बाहर खड़ा रही एम्बुलेंस के बाद। फिर मैं सोचा इसकी बॉडी तो इधर ही जाइए, मेरे पार्ला। मैं सुन रहा था बिहार जाएगी, बिहार तो नहीं गई। अंतिम सरकार पीले पार्ला वैश में होने वाला था। तो मैं सोचा वहाँ तक जाऊँगा। वहाँ तक जाके मैं उसकी शमशान तक लाश को मैं वहाँ खड़ा था, वो चल रहा था। मैं वो मेरे आँख में से आंसू भी आया कि ये आदमी इतना आगे बढ़ गया और उसके बाद ऐसा हो गया, मेरे को इतना डाउट। अच्छा, आपने बताया कि आपने डेड बॉडी को देखा था और अब आप क्लेम ये भी कर रहे हैं, हमसे बातचीत करने में आपने बताया था कि आपको ये मर्डर लगता है, ना कि सुसाइड। ऐसा क्यों लगता है? डेड बॉडी पर ऐसा क्या आपने देखा जिसकी वजह से आपको ये सब महसूस हुआ? देखो, डेड बॉडी में फांसी लेगा तो आदमी जबान बाहर आएगी, टॉयलेट हो जाएगी और पेशाब निकल जाएगी और जबान बाहर आएगी। अब पहली बॉडी कभी नहीं पड़ेगी, आप लोग को भी इतना जानकारी मालूम है। और दूसरी बात, फांसी लेगा तो निशान कहाँ से आएगा? निशान तो रस्सी के भी निशान आएगा। और जो शूटिंग लाइन में नकली खून रहता है वो खूनों लगा दिए, और सीओ के निशान थे 15 के बीच, तलवे के नीचे भी निशान थे। लेकिन इसके अलावा मैं जहाँ तक जानती हूँ, जो डेड बॉडी है उसके गले पर कुछ निशान थे, पैर टूटे हुए थे, साथ ही साथ चेहरे पर होठ के करीब आंखों के पास भी कुछ निशान थे। तो आपने क्या कुछ देखा?
मैंने उसको ना आँख के पास देखा, ना होठ के पास देखा, गले के नीचे ही देखा और तलवे के नीचे देखा। मैंने क्या उसकी कुछ देखा? निशाने थे, सीओ के निशान रहते, वो निशाने देखा मैंने। अच्छा, गले में गले के कितने निशान थे? क्या मतलब कैसे दिख रहे थे वो? पास बारीक निशान दिख रहे थे। अच्छा, कितने थे? 15-20 निशान थे और तलवे के नीचे 4-5 निशान थे, दोनों तलवे के। अच्छा, तलवे के नीचे और गर्दन के पास आपने देखा कि 15 से 20 सुइयां जो घुसाई जाती हैं वैसी थी। इसके अलावा पैर टूटा हुआ आपने महसूस किया? जी, पैर टूटा, कौन सा? राइट वाला। राइट पैर टूटा हुआ था। इसके अलावा जब आप, मैं जानना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से बताया कि आप मौजूद थे, रिया 25 मिनट तक अंदर थी, कि आपको वो रोते हुए नजर आई या उनके साथ जो लोग थे उनके कुछ हाव भाव में आपने फर्क देखा? जी, मैं उनको रोते हुए देखा था बस, और उनके जो साथ थे वो आदमियों को मैं नहीं पूछा। अच्छा, उनको मैं इतना इशू नहीं करता। मैं रिवा सकती हूँ, साथ तो हीरोइन थी, वो तो मैं इस वजह से गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये व्यक्ति मौजूद हैं, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने खुद विटनेस किया है इन सारी चीजों को, जहाँ पर सुशांत की डेड बॉडी को इन्होंने कुकुर हॉस्पिटल में देखा कि किस तरह से उनके गले के पास कई सारे सुइयों के निशान थे, सुई चुभोने के निशान थे, तलवे के नीचे कई अलग निशान थे और उनका जो राइट लेग है वो भी टूटा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बॉडी को सॉरी भी कहा था। अब कुल मिलाकर इनकी जो बातें हैं उन्होंने इसमें साबित कर दिया है, इन्होंने दावा कर रहे हैं कि ये एक मर्डर है। देखना ये होगा कि सीबीआई की जो लगातार जांच रिया चक्रवर्ती के साथ हो रही है उसमें और कई सारे नए पहलू कब सामने आते हैं और कब ये सुसाइड है या मर्डर, इसकी मिस्ट्री सॉल्व होती है। कैमरा पर्सन गणेश जिंदाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। तो ये आपने सुना एक अहम गवाह को, और इसके बाद में हम आपको एक और लेटेस्ट अपडेट देते जो कि मुंबई से मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं। सुशांत केस में आज रिया से तीसरे राउंड की पूछताछ जारी है और अगर अब तक का समय देखिए तीसरे राउंड का तो लगभग 5.5 से 6 घंटे हो गए हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगभग 5.5 से 6 घंटे से लगातार रिया से पूछताछ जारी है और आपको जैसे पता है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम है और लगातार वो पूछताछ कर रही है। आपको साथ ही साथ बता दें कि रिया, शौविक और मिरांडा ये तीनों के साथ में भी आसपास आमने सामने बिठाकर कभी अलग अलग कभी सामने सामने जिस तरह से बयानों पे उनके डेवलपमेंट्स हो रही है उस तरह से सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया, शौविक, मिरांडा को आज सुबह से कई बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी किया सीबीआई ने। तो अब एक बड़े खुलासे, बड़े गवाह और एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में अब हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ेगा साथ में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पैनलिस्ट कौन कौन होंगे। तो आपको सारे पैनलिस्ट दिखाई दे रहे हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग अगले 50 मिनट तक इसी मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि न केवल देश बल्कि सुशांत के फैंस जो कि देश के बाहर भी हैं, सुशांत के परिवार वाले और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुशांत का सुसाइड था या मर्डर। और जिस तरह से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, काफी ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हैं। अशोक सरावजी हमारे साथ में सीनियर लॉ वकील हैं, राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ सचिन सावंत जी कांग्रेस के नेता, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, संदीप शर्मा क्रिमिनल लॉयर, एल राव जी पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल और सुनील शुक्ला जो कि सुशांत के देश हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं सचिन सावंत जी कि ये जो कुछ अब सीबीआई कर रही है, अब ये तीसरे राउंड की बातचीत चल रही है, इंटरोगेशन हो रहा है, कभी अलग अलग हो रहा है, कभी साथ में मिलाकर हो रहा है, चाहे वो रिया हो, शौविक हो, मिरांडा हो, और भी ऐसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नए नए अभी गवाह भी सामने आ रहे हैं। ये सब मुंबई पुलिस जब 1.5 महीने तक लगभग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट्स हो नहीं रहे थे। मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर तक नहीं किया था। अब सीबीआई इतने सारे ईडी हो, एंटी नार्कोटिक्स सेल हो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई सारे अलग अलग एंगल्स पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, काफी कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रहा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि सत्य सामने आए और सत्य की इन्वेस्टिगेशन के सामने आए, लेकिन सत्य सामने आए लोगों के, यही हम चाहेंगे। सुशांत की जो जिस तरह से आज हम लोग 2-2.5 महीने से चर्चा कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, किसी मुद्दे की इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए जिस तरह से माहौल तैयार किया गया है।
मैं ये इतना ही कहूंगा कि मुंबई पुलिस के बारे में जिस तरह से अब इमेज बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय में उन्होंने कहा था बाकायदा कि मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था वो अच्छा था, इसमें कोई कोताही नहीं की गई। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देने का कारण कुछ और है, लोगों में कोई संदेहास्पद परिस्थिति लग रही है तो वो न हो और सत्य के बारे में किसी भी निरपेक्ष तरीके से हम पहुंचे, तो इसमें कोई ये बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने काम किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग थी और जहां तक बात है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सत्य तक पहुंचे और जो नए नए एंगल आ रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग को आश्चर्यजनक खुलासे जो हो रहे हैं ये भी हम सीबीआई को देंगे। राम कदम जी, सचिन सावंत जी कह रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस का एक अलग और नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेयल करने की कोशिश की गई थी। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के जरिए बीजेपी जो कि सरकार में नहीं है वो सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको अभी? देखिए, मैं आपको अब इस चर्चा के आरंभ में बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले दिन से लेकर के अब तक हमने मुंबई पुलिस की सक्षमता पर विश्वास रखा है। हमें उनके प्रति अभिमान है, गर्व है, उनकी अपनी एक शौर्य की परंपरा है और सारे विश्व में मुंबई की पुलिस एक काबिल फोर्स करके जानी जाती है। पर स्वाभाविक रूप से केवल महाराष्ट्र नहीं, देश और दुनिया के लोगों ने यह देखा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले में कुछ नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया को बचाने का प्रयास कर रही थी, लीपापोती करते हुए महाराष्ट्र का जो रवैया सामने आया, यह छुप करके नहीं रह सकता कि महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस जो काबिल है, हमें उन पर गर्व है, उनकी छवि खराब करने का दुस्साहस, कुकर्म इस महाराष्ट्र सरकार से हुआ है। ऐसे कौन से कारण हैं कि जो चैट का रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 2 दिनों आया, 2 दिनों में आने के बाद 65 दिन तक ये पूरा मामला महाराष्ट्र की सरकार चार्ट का रिकॉर्ड उन्होंने उस क्यों नहीं जांच की? मुंबई पुलिस के काम में यदि महाराष्ट्र की सरकार दखलंदाजी नहीं करती तो मुंबई इस जांच के मूल तक जाती। ये बार बार कांग्रेसी संदीप सिंह को लेके आरोप लगा रहे। भाई साहब, आप ही के पास जांच थी, 65 दिन क्या सो रहे थे? कुंभकर्ण की निद्रा में थे? किसने आपको रोका था जांच करने के लिए? कौन से ऐसे कारण थे आपने जांच नहीं? तो सारे देश और दुनिया में कांग्रेस पार्टी की और महाराष्ट्र सरकार की जीतू का आरंभ हो गया जी। एक तरह से पूरी दुनिया ने देखा कि कांग्रेस और महाराष्ट्र राम कदम जी, आइडियली मैं अपने सारे गेस्ट के पास 1 बाय 1 जाना चाहता हूं शुरुआती दौर में, लेकिन सचिन सावंत जी बहुत समय से आपको रिबटल देना चाह रहे हैं और मैं बाकी गेस्ट पे जाऊं। सावंत जी, बहुत संक्षेप में आप अपना रिबटल दीजिए क्योंकि मुझे एक इनिशियल राउंड में सबसे कमेंट्स लेने हैं। मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करने दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई कि राम कदम जी ने ये ड्रग एंगल निकाला है। उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, बॉलीवुड और ये ड्रग एंगल की जांच की जाए और ये केस में भी बहुत ही अलग से एक ड्रग एंगल निकल रहा है। अब वो संदीप सिंह नामक जो व्यक्ति है, इसकी जांच हमने जब की तो ये संदीप सिंह वही व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी जी का बायोपिक बनाया है, जिसके जो पीएम मोदी नाम का जो बायोपिक बनाया था, ये 27 भाषा में इसका पोस्टर निकला था। जब उसका अनावरण करने के लिए माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी गए थे। अब वो सीडीआर आ रहे हैं जिसमें ये संदीप सिंह ने 53 बार कॉल किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को। क्यों किया है? इनका सर्जना कौन है, इसका हैंडलर कौन है भारतीय जनता पार्टी में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यही संदीप सिंह है जिसको गुजरात सरकार ने 177 करोड़ का एमओयू उसके साथ साइन किया, जबकि उसकी कंपनी पूरी तरह से नुकसान में थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये संदीप सिंह के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और उसका ड्रग डीलिंग से अगर संबंध निकाल के आ रहा है तो इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एंगल है और यही हम सीबीआई को देना चाह रहे हैं। सावंत जी, ये तो मैं जरूर राम कदम जी से इस पर रिस्पांस लूंगा, लेकिन एक सवाल तो बनता है आपसे कि चाहे वो नरेंद्र मोदी का बायोपिक बना रहे हो या फिर गुजरात सरकार से एमओयू कर रहे हो या बीजेपी ऑफिस में फोन कर रहे हो, ये सारी बातें जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब निकल के क्यों नहीं आ रही थी? ये अब सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स सेल आ रहे हैं तब आ रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सावंत जी, लेट मी हैव इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स फ्रॉम एवरीवन। और राम कदम जी, आप भी जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा। सरावगी जी जरूर, राम कदम जी आऊंगा वापस आपके पास। सरावगी जी, कई सारे हमने खुलासे होते हुए देखे।
यू आर अ वेरी सीनियर लॉयर, वेरी एक्सपीरियंस लॉयर, आपने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स और सेलिब्रिटी वाले केसेस भी देखे होंगे, लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल एंगल और स्लग फेस्ट चल रहा है, ये तो पिछले हम लोग देख रहे हैं लगभग 2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि मुंबई पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब तक कुछ खास निकल के सामने आया नहीं था, लेकिन अब ये चाहे वो ईडी पॉइंट ऑफ व्यू हो, सीबीआई पॉइंट ऑफ व्यू हो, नार्कोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही साथ आपने भी काफी नए खुलासे किए। सरावगी जी, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया। सरावगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सरावगी जी के साथ में हम वापस ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस उनसे चर्चा करेंगे। आ रहा हूं शुक्ला जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। एलन राव जी, ये नए नए इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स जो हैं, चाहे वो गवाह हो, अब गवाहों में एक तरह से लग रहा है कि बोल्डनेस भी है। ओके राव जी, हम सॉरी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सरावगी जी के साथ में ऑडियो रिकनेक्ट हो गया। सरावगी जी, आप करना चाह रहे थे? जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक बॉम्बे पुलिस का सवाल है, उनकी रेपुटेशन को कोई डाउट नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं दबाव में लाया गया हो, या उन्होंने कोई एक डिफरेंट तरीका अपनाया हो अपने इन्वेस्टिगेशन का, मगर ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जितना वक्त उन्होंने लिया उतना वक्त उन्होंने करीब करीब खराब ही हुआ है, वो उसके अंदर कुछ भी उभर के नहीं आया। आज सीबीआई जो है सिर्फ कुछ दिनों में जो है काफी हद तक जो है उन्होंने मटेरियल कलेक्ट कर लिया, आपकी चैनल ने काफी हद तक मटेरियल कलेक्ट कर लिया। अगर ये सारा मटेरियल अवेलेबल था तो बॉम्बे पुलिस इसको क्यों नहीं कलेक्ट कर पाई और उसको लिंक क्यों नहीं कर पाई? ये सारा मटेरियल जो आज मैंने कुछ व्हाट्सएप दिए हैं, कुछ चैट दिए हैं, वो सारा मटेरियल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको काफी हद तक जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लूज मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक बार अगर क्लूज मिल जाए तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके एंड तक पहुंच सकती है। तो ये सारे क्लूज अगर वो नहीं कलेक्ट कर सके तो कहीं ना कहीं उनकी खामी रही है। अब वो पर्पसली रही है या उन्होंने गलती की है या उन पे कोई दबाव था, वो एक समझने का विषय है, वो एक राजनीतिक विषय है और उसके अंदर हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हम तो वकील हैं, हमारे लिए सारे राजनीतिक जो हैं। बिल्कुल सरावगी जी, उसका जवाब सचिन सावंत जी देंगे और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी भी कांग्रेस लीडिंग वाली आइडियोलॉजी रखते हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राव साहब, अब ये सारे गवाहों में एक बोल्डनेस है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। ये वही गवाह हैं जो पिछले 65-70 दिनों से बहुत ज्यादा आके नहीं बात करना चाह रहे थे, मुंबई में थे, उन्हें डर था। अब कंगना रनौत भी सिक्योरिटी मांग रही है, लेकिन ये जब सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेट कर रही है तो सारे गवाह में बोल्डनेस आ गई है। मुंबई पुलिस के पास ये सब गवाह भी थे, कभी कोई आया नहीं सामने। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो एक बार, जैसे अभी रिया जी को आज तीसरे दिन इंटरोगेट कर रही है सीबीआई, इसी प्रकार ये पहले भी मुंबई पुलिस के पास जा चुकी थी। ये बोल्डनेस जहां तक बात है, बोल्डनेस की बात है जहां तक, तो थोड़ा बहुत जो डर होता है गवाह का, अगर कोई सस्पेक्टेड आदमी है, गवाह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गवाह नहीं है, अगर कोई सस्पेक्टेड आदमी को कहीं पुलिस का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डर होता है तो 1-2 बार जाने के बाद वो डर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो फैक्ट्स के आधार पर होती है, एविडेंस के तौर पर होती है। वो एविडेंस जो अगर साइंटिफिक एविडेंस है या ओरल एविडेंस है, 2 प्रकार की होती है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है जो तीसरी एविडेंस चल रही है अभी। तो ये सारी एविडेंस को देखकर इन्वेस्टिगेशन, और खास तौर से कोई जो क्लूज होते हैं, जैसे अभी सरोगी साहब बता रहे थे, इन्वेस्टिगेशन में क्लू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं से किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया या किसी विटनेस के थ्रू कोई पता लग गया, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई चीज ऐसे पता लगी, या किसी व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा पता लगी, जैसे अभी इस केस में जो हो रहा है, ईडी ने कोई व्हाट्सएप चेक किए और उनसे एक ड्रग एंगल निकल आया तो वो एनसीबी का सोर्स बन गया। तो इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन में ही अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते करते, इंक्वायरी करते करते कुछ निकला तो वो आगे कुछ काम आएगा। और यही एक इन्वेस्टिगेशन एक तरीका है। इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक तरीके से की जा रही है सीबीआई द्वारा, और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई के पास पहुंचेंगे हम। ओके, शर्मा जी, अब हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का समय वेस्ट हुआ, उसमें से अधिकतर समय मुंबई पुलिस के साथ में था। क्या ये जो एविडेंस होते हैं, चलिए गवाह तो आप अभी भी बोल्डनेस होती है, वो आगे अभी भी बात कर रहे हैं, काफी कुछ चैट जो भी कुछ बचा हुआ है उसमें मल्टी प्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन 2.5 महीने का समय काफी ज्यादा गंवाने वाला नहीं हो गया? इससे क्या सबूतों पे और इन्वेस्टिगेशन पे काफी हैम्परिंग नहीं होगी? देखिए, बात सिर्फ सबूतों की और गवाहों की और देरी की नहीं है।
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूट करना बहुत आसान होता है, किसी को इम्प्लीकेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में उस एविडेंस की चेन को कंप्लीट करके कन्विक्शन तक लेके जाना ये बिल्कुल एक अलग चीज होती है। इतनी देरी हो गई है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, जितनी देरी हो चुकी है, फॉरेंसिक एविडेंसेस आज हमारे पास नहीं है, फिंगरप्रिंट्स हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पता नहीं कितना टेम्पर हो चुका होगा, बॉडी आपके पास नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास फॉल्टी है, वीडियोग्राफी आपके पास नहीं है, सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास नहीं है, टावर रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है मोबाइल लोकेशन के। बहुत मुश्किल होगा आप रिया को या किसी को सस्पिशन के आधार पे कि इन्होंने किया होगा, आप इनको अरेस्ट कर लोगे, प्रोसिक्यूट कर लोगे, लेकिन ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बेस करता है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे जब कोर्ट में कन्विक्शन की बारी आती है तो चेन ऑफ एविडेंस जो है वो उसमें अगर एक भी लिंक अगर मिसिंग होता है तो डिफेंस काउंसिल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इवन एक मिसिंग छोटे से मिसिंग लिंक के ऊपर पूरी की पूरी जो प्रोसिक्यूशन है वो कोलैप्स कर जाती है। प्रेम कुमार जी, आप पिछले कई महीनों से कांग्रेस, गौरी शर्मा जी, प्रेम कुमार जी, आप पिछले लगभग 2.5 महीने से लगातार डिफेंड कर रहे थे कि नहीं क्या जरूरत है, मुंबई पुलिस पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और एक समय होता है 60 दिन का, 90 दिन का, उसके बाद में ही सीबीआई के पास जाना चाहिए, ये पॉलिटिकल एंगल है। संदीप शर्मा जी इज ए नॉन क्रिमिनल लॉयर, आप बताइए कि ये काफी कुछ तो मिसिंग है, पोस्टमार्टम फॉल्टी है, फिंगरप्रिंट अब सीबीआई कहां से जाके ले, ये सब तो समय अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दबाव में थी मुंबई पुलिस। प्रेम कुमार जी, देखिए मेरा कहना यह है कि जी जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने पारदर्शिता नहीं रखी, लोगों को पता नहीं चला उनकी क्या रणनीति थी, एक अलग बात है। लेकिन आज जो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई क्या पूछताछ कर रही है, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ रही है, मीडिया में आ रही, इसका क्या इंटेंशन है? क्या इस जांच को गोपनीय रख करके वो जांच करना उनका दायित्व है कि इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जांच को ले जाना उनका दायित्व है? ये आज भी बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल मोटिवेशन की मेरी थ्योरी को जो मैं करता रहा हूं उसकी पुष्टि करता है कि जिस तरीके से सीबीआई को जांच दी गई कि पॉलिटिकल संरक्षक तैयार थे, सुशांत जी के पिताजी ने अपील की और पॉलिटिकल संरक्षक ने उसको सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ा दिया और अगले दिन कोर्ट में बता दिया गया। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। कुमार जी, ये तो आप खाली हमारे नहीं, सारे मीडिया के इन्वेस्टिगेशन पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रेम जी, अगर हम नहीं इन्वेस्टिगेट करते, हम नहीं इन गवाहों को सामने लाते, आप पहले भी ब्लेम कर रहे थे, आप चाहते आप चाहते क्यों है कि सब गोपनीय रहे? यहाँ देश और दुनिया चाहती है कि नहीं, गोपनीय नहीं रहे, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और आप अभी भी चाह रहे हैं कि गोपनीय रहे। सुनील शुक्ला जी अभी भी चाह रहे हैं कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई क्या सारे मामलों में, आशीष जी, क्या सीबीआई सारे मामलों में इसी तरीके से चीजों को मीडिया के सामने छोड़ करके जांच करती है? कौन तो छोड़ करके? प्रेम कुमार जी, अगर एक हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हमसे बात कर रहा है तो वो क्या सीबीआई ने हमें कॉफी पीने के लिए भेजा उसे? वो तो हम जाके ढूंढ के लेके आ रहे हैं ना कि सीबीआई ने उसे भेजा है। कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। तो वही तो बात है, यही इन्वेस्टिगेशन है। अगर वो गौरव आर्य, अगर गोवा एयरपोर्ट पर आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या ड्रग्स का आप धंधा कर रहे थे, जब ये व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, आप तो फिर ऐसे अशोक सरावगी जी ने भी बहुत सारे क्रूशियल एविडेंस शेयर किए हैं, तो क्या वो भी सीबीआई के या फिर पॉलिटिकल संरक्षण पे काम कर रहे हैं क्या? ये तो हमारा काम है सर, ये तो हमारा काम है। सुनील शुक्ला जी, प्रेम कुमार जी चाह रहे हैं कि सीबीआई को पब्लिकली नहीं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, चोरी चोरी चुपके क्या क्या है आपस में बात करके वहीं पे सुलटा दीजिए। सुनील शुक्ला जी, हमारा देश का भाग्य है कि भाई साहब जरा बोलने दीजिए। आप बोलिए शुक्ला जी, आप एक चीज समझिए, जब संजय दत्त पे ताड़ा का केस लगा तो बॉलीवुड के महान हस्तियां अजय देवगन, सलमान खान, सैफ अली खान ये पोस्टर लेके पहुंच गए कि वी आर विथ यू संजू, बरोबर है। और वो टाइम सरकार कभी भी सामने से नहीं आई थी संजय दत्त के फेवर में बात करने के लिए। दुर्भाग्य है इस बार कोई भी बॉलीवुड का बंदा सामने से नहीं आया सलमान शाहरुख के सामने ये बोलने की सुशांत के लिए हम खड़े हैं।
लेकिन महाराष्ट्र की जो खिचड़ी सरकार है, शिवसेना के संजय राउत जी है, वो आके रिया के लिए बात कर रहे हैं। अनिल देशमुख साहब आके रिया के लिए बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, रिया कोई तोप नहीं थी, आप उसको नहीं बचा रहे हो। उसके पीछे जो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सचिन सावंत जी एंड प्रेम कुमार जी, आप दोनों से मैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए देख रहा हूं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर मैं उसके बाद में जो सुनील शुक्ला जी ने बात कही है वो जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जब संजय राउत मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात कर रहे हैं तब किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी। अब आप एक्सपेक्ट करें कि क्या हम सीबीआई की प्रेस रिलीज छापे, अब हम सीबीआई की प्रेस रिलीज